राजीव लोचन छत्तीसगढ़ का प्रयागराज। जय राजीव लोचन। तो हम अभी आए हैं, देख रहा था राजीव और राजीव की नदी है यहाँ पे। तो देख सका था मैं नदी के भी बीच में आ चुके हैं और आगे हमन जात हैं कुलेश्वर मंदिर, कुलेश्वर भगवान के दर्शन करबो। पर मैं हूँ राजीव के कुलेश्वर नाथ मंदिर में और यहाँ पर 3 नदी का संगम भी होता है। जगन्नाथ भगवान का मंदिर है तो फोटो खींचना तो सख्त मना है वहाँ पर। तो नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लिए थे। तो दोस्तों राजीव लोचन मंदिर में भगवान का जो मेन प्रतिमा है, 12 महीने में हर महीने उन लोगों का कपड़ा चेंज होता रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पीछे जय राजीव लोचन। तो संगवारी को मैं भी यहाँ राजीव और देख सका था यहाँ पे राजीव के ब्रिज चला और ये झूला भी नया नया बने हुए हैं। और चलो मैं आप मतलब राजीव के दर्शन कर रहा मंदिर के और सब भगवान बन के। तो वीडियो में बने रहा और चलो। राजिम भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में स्थित एक नगर पंचायत है। तो ये आसमान झूला यानी कि पुल की बात किया जाए तो यह इस श्रद्धालुओं के लिए चालू किया गया है। राजिम महानदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। देख सकते हो संगी हो तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ के। और ऊपर बहुत ही विशाल रूप में बने हुए यहाँ झूला बहुत लंबा है झूला के साथ मतलब। ये पुल महानदी के ऊपर से बना हुआ है। इसी के महानदी के ऊपर बना हुआ है। पुल का रास्ता कुलेश्वर महादेव मंदिर को जोड़ता है। इसके दिनों में यहाँ नदी भर जाता है, इसलिए इस पुल का उपयोग करके कुलेश्वर महादेव का दर्शन के लिए जाया जा सकता है। इस पुल के खास बात यह है कि ये लोमस ऋषि, कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन भगवान को एक साथ जोड़े रखता है। यह है प्रयागराज मंदिर, यहाँ पर आने को बार बार मन करता है। तो यह है कुलेश्वर मंदिर। यह स्मारक छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संरक्षित है। पुरातत्व, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व स्थल है। राजिम रायपुर से 48 किलोमीटर दक्षिण में महानदी के दक्षिण तट पर स्थित है, जहां पैरी एवं सोंढुल नदी का महानदी में संगम होता है। यहाँ हम लोग पुल के ऊपर से कुलेश्वर मंदिर आ चुके हैं। तो कुलेश्वर मंदिर में कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। एक बहुत ही बड़ा सा बरगद का पेड़ है और बहुत ही हरियाली है। आसपास में अच्छी हवा चल रही है। कुलेश्वर महादेव के साथ साथ और भी देवी देवता उनके आसपास उनकी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि इसका प्राचीन नाम कमल क्षेत्र एवं पद्मपुर था। जैसे ही आप पर मैं हूँ राजीव के कुलेश्वर नाथ मंदिर में और यहाँ पर 3 नदी का संगम भी होता है। और तो ये है कुलेश्वर मंदिर, उसके साइड में ही
3 मूर्ति वाला बाबा बैलनाथ, उनका भी एक सर टूट गया है। तो दोस्तों बाढ़ आने पर ऐसा कहा जाता है कि उस मंदिर के ऊपर तक नहीं जाता पानी, मतलब वहां तक नहीं जाता, शिव भगवान का नीचे तक यही स्तर रहता है। और ऐसा उस मंदिर को बनाया गया है, उस मंदिर में स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि वो टूटने और खसकने का डर भी नहीं रहता। बरसात के दिनों में जितना भी नदी उफान चले वो मंदिर कुछ नहीं होता है, जो सामने में आप लोग देख रहे हैं। कुलेश्वर शिव मंदिर संगम स्थल पर ऊंची जगती पर निर्मित है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित यह मंदिर पूर्वमुखी है। इसका मतलब है कि 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कुलेश्वर महादेव मंदिर के सामने में ही लोमस ऋषि का आश्रम है। कहा जाता है कि वनवास काल में भगवान राम यहाँ लोमस ऋषि के आश्रम में रहने के लिए आए थे, तो यह आश्रम कलयुग में और सुंदर दिखाई देते हैं। जाता है कि रामायण काल में राम भगवान इस मंदिर में, मतलब वनवास काल के दौरान यहाँ राजिम के इस आश्रम में आए थे और महाकुलेश्वर देव का मूर्ति का स्थापना भी किए थे। और बहुत ही बढ़िया है ये आश्रम, आज भी हरा भरा और उन्नति की ओर। तो ये है लोमस ऋषि आश्रम, यहीं पे भगवान राम वनवास के दौरान ठहरे हुए थे। यहाँ पर राम भगवान की प्रतिमा भी है। ये है काकभूषणी, बैठना फेंके दत्तात्रेय। तो इस कलयुग में अभी भी इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत ही अच्छा आश्रम है, मतलब मंदिर भी बन रहे हैं, आश्रम भी, सब। तो अगले मंदिर की ओर चलते हैं दोस्तों। रास्ते से वापस आओगे तो आप लोगों को दिखाई देगा सबसे शुरू में ही ममा भाचा मंदिर। ममा भाचा मंदिर का मतलब यह है कि कुलेश्वर नाथ के पंचेश्वर नाथ महादेव को वह एक दूसरे में ममा भाचा मानते थे, इसलिए इसको ममा भाचा मंदिर कहा जाता है। तो ममा भाचा मंदिर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि शिव भगवान की शिवलिंग है। और बस अब हम लोग इसके बाद से पहले एक और मंदिर है इनके साइड में, ये रहा। तो यहाँ भी शिवलिंग स्थापित है। तो यह शिवलिंग में भगवान शिव का आँख खुला हुआ है। तो हम लोग ममा भाचा मंदिर और भगवान शिव का दर्शन करते हुए इसी रास्ते से मेन मंदिर के तरफ जा रहे हैं, जो कि उसका एंट्री द्वार आप लोग सामने देख ही सकते हो। कहा जाता है कि शिवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ही उमड़ी रहती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी पौराणिक मान्यता भी मिलती है। यह राजिम का अद्भुत राजिम लोचन मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने 7वीं शताब्दी में करवाया था, ऐसी मान्यताएं बताई जाती हैं। तो मंदिर के शुरुआती में ही घुसते ही हमें यह मंदिर का दर्शन होता है। संत राममणि राजिम भक्त माता फोटो खींचना मना है। महादेव की शिवलिंग को देखते ही यहाँ पर घुसते ही हमें क्या दिखाई देता है, एक पंडित जी बैठकर शिव भगवान का भजन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो कभी कभी ऐसा दृश्य देखकर मैं भी अपने भगवान को प्रति उसे पाने के लिए, उसे खोजने के लिए जाना चाहता हूँ। पर इस मंदिर में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवता है और बहुत
गर्भगृह में विराज। तो इस मंदिर के पूर्व भाग में पूरा राजिम लोचन का गांव मतलब शहर स्थित है और इस मंदिर के दक्षिण भाग में पूरा मतलब नदी है। तो यहाँ गुरुकुल की शिक्षा भी दी जाती है। गुरुकुल में संस्कृत और बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। तो गुरुकुल इस मंदिर से के थोड़े ही दूर में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे आएंगे किसी का श्राद्ध व्राद्ध करके तो मुंडन यहीं पे किया जाता है। इसी मेन मंदिर के नीचे में एक है उसी के नीचे में, और उधर राजिम लोचन मतलब 3 नदी के संगम होते हैं, वहाँ पर रस्ते को ठंडा कर सकते हैं। तो एक दिन तो सभी को मनना है यहाँ से जाना है। तो बोलो जय महादेव। दर्शन कर चुके हैं और आगे में है राम भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा जो इसी साल निर्मित हुई है, तैयार हो चुकी है। तो चलिए आप लोग इतने चलना है विदु। तो बस राजिम लोचन मंदिर में इतना ही था। तो ये है मंदिर का गार्डन, आप लोग आकर गार्डन भी घूम सकते हो। इधर एंट्री निकलने का द्वार है और सामने में ही रास्ते बाहर में अच्छा और दिखने को है राम भगवान का लीला जो कि रोड में मूर्तियों की तरह दर्शाया गया है। तो दोस्तों राजिम लोचन मंदिर में भगवान का जो मेन प्रतिमा है 12 महीने में हर महीने उन लोगों का कपड़ा चेंज होता रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पीछे और राम भगवान जब रावण का वध किया था तो इधर साइड में लीला दिखाए गए हैं राम भगवान का। ये गडूला हे कर सीता खरन जा गोपी गाड़ी में कार रहे वो सीधा ला दो गाड़ी ना गाड़ी लोग को नहीं होता हम आए थोड़ा सा देख लीजिए केवट भैया ये कौन है राम लक्ष्मण सीता ये दशरथ है ये है ओकर ये होती स्वयंवर धनुष का टोरिस और ये है परशुराम अरे ओकर गुरु है राम भगवान का बचपन से लेकर उसका लीला तक पूरा त्रेता युग का आप लोग देख चुके हैं। तो बोलो राम भगवान की राजिम लोचन मंदिर में बस इतना ही। और एक और मेन जगह भी बना है मंदिर की मूर्ति राम भगवान की। तो मैं जहाँ राम भगवान की प्रतिमा बनी है वहाँ एक गार्डन के जैसा बनाया गया है और यहाँ से राजिम लोचन के मंदिर का भी दर्शन कर सकते हो। उधर से नदी के उस पार कुलेश्वर महादेव का भी दर्शन कर सकते हैं। और सबसे मेन बात जो कि कलयुग में निर्मित है, अभी जस्ट इसी साल बना है, बहुत ही बड़ा राम भगवान की प्रतिमा। राजिम लोचन का दर्शन कर चुके हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।